अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर। सुनने में अजीब लगता है मगर ये हैरत अंगेज मैच हुआ था समरस्लैम 1994 में। क्या थी इस मैच की कहानी? कौन लाया डुप्लीकेट अंडरटेकर को? कौन था ये फेक अंडरटेकर? और इस स्टोरी लाइन का अक्षय कुमार से क्या कनेक्शन है? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। 1994 तक अंडरटेकर एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। 1990 में अपने WWE डेब्यू के बाद 1991 में हल्क होगन को हराकर वो ऑलरेडी वन टाइम WWE चैंपियन रह चुके थे। 1994 तक उनके कुछ यादगार फ्यूड्स भी हमें देखने को मिले, जैसे कमाला और योकोजुना के साथ उनके मैचेस। 1994 रॉयल रंबल पर योकोजुना के अगेंस्ट कैस्केट मैच में बहुत सारे हील रेसलर्स के इंटरफेरेंस के बाद अंडरटेकर हार गए। स्टोरी लाइन ये थी कि अंडरटेकर का अर्न खुलने की वजह से और उन्हें कैस्केट में बंद करने के बाद उनकी मौत हो गई है और हमने देखा द स्पिरिट ऑफ द अंडरटेकर को अरीना छोड़ के जाते हुए। दरअसल असली लाइफ में अंडरटेकर कुछ इंजरीज से स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से ही हैड टू टेक अ ब्रेक। इस साल उन्होंने रेसलमेनिया भी मिस किया था। बात जो भी हो, रॉयल रंबल 1994 के बाद अंडरटेकर WWE टेलीविजन पर दिखाई नहीं दिए थे। इस स्टोरी लाइन की शुरुआत हुई मई 1994 में, जहां रॉ के कुछ एपिसोड्स पर वीडियो बाइट्स दिखाए गए, जहां कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने अंडरटेकर को देखा है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स, सेल्स वुमेन, यहाँ तक कि एक बच्ची ने क्लेम किया कि अंडरटेकर को उन्होंने एक स्लाइड पर खेलते हुए देखा है। फिर मई एंड के रॉ के एपिसोड पर $1 बिलियन मैन टेड डिबियासी ने कहा कि आज वो एक फ्यूनरल पार्लर में हैं और उन्होंने अंडरटेकर से कांटेक्ट बना लिया है। सबकी एक कीमत होती है, अंडरटेकर की भी है, और उन्होंने अंडरटेकर को खरीद लिया है। फिर सुपरस्टार्स के एपिसोड पर हार्ट ब्रेक होटल सेगमेंट में वो अंडरटेकर को लेके भी आ गए। इस स्टोरी लाइन में इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि 1990 में जब अंडरटेकर का डेब्यू हुआ था, तब टेड डिबियासी ने ही उन्हें इंट्रोड्यूस किया था। अगले हफ्ते सुपरस्टार्स पर अंडरटेकर ने रेसल किया, जहां टेड डिबियासी उनके साथ थे। यहाँ ये दिखाया गया कि डिबियासी पैसों से अंडरटेकर को कंट्रोल कर रहे हैं। 4 जुलाई के रॉ के एपिसोड पर मेन इवेंट में भी टेड डिबियासी उनके साथ थे। मैच के बाद वहां अचानक से पॉल बेरर आ गए और अंडरटेकर को अपने पास बुलाने लगे। पल भर के लिए ऐसा लगा कि अंडरटेकर बेरर के पास वापस चले जाएंगे, मगर टेड डिबियासी ने कुछ पैसे निकाल के अंडरटेकर के सामने लहराए और अंडरटेकर उनके पास रुक गए। सब लोग हैरान रह गए कि अंडरटेकर सचमुच बिक गए। फिर अगले हफ्ते अचानक से समरस्लैम का मेन इवेंट अनाउंस किया गया, अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर। पॉल बेरर ने आके कहा कि डिबियासी उनके अंडरटेकर का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल बेरर के अंडरटेकर, जो कि असली अंडरटेकर है, वापस आएंगे और टेड डिबियासी और उनके अंडरटेकर का नाम और निशान मिटा देंगे। 8 अगस्त के रॉ के एपिसोड पर डिबियासी के अंडरटेकर ने रेसल किया और इस मैच के बाद कॉमेडी एक्टर लेस्ली निल्सन को डिटेक्टिव के रूप में दुनिया भर में अंडरटेकर की खोज करते हुए दिखाया गया। 15 अगस्त के रॉ पर जेरी लॉलर के किंग्स कोर्ट में डिबियासी उनके अंडरटेकर को साथ लेके आए और सामने थे पॉल बेरर। पॉल बेरर ने कहा कि उनके असली अंडरटेकर डिबियासी के नकली अंडरटेकर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनते ही डिबियासी के अंडरटेकर ने पॉल बेरर पर अटैक कर दिया। तभी सडनली अंडरटेकर का गॉन्ग बजा और अंधेरा हो गया। फिर पूरे अरीना में पर्पल लाइट फैल गया। ये एक आइकॉनिक मोमेंट था। ये पहली बार था जब अंडरटेकर के लिए पर्पल लाइट यूज किया गया था। इस पर्पल लाइट में हमने पॉल बेरर को चिल्लाते हुए सुना कि वो उनके अंडरटेकर को महसूस कर सकते हैं, वो यहाँ है। दिस वाज अ सुपर्ब सेगमेंट। फिर 29 अगस्त को समरस्लैम में मेन इवेंट में दोनों अंडरटेकर आमने सामने आए। मैच की शुरुआत टेड डिबियासी और उनके अंडरटेकर की एंट्री से हुई। फिर पॉल बेरर एक बड़ा कैस्केट लेके आए और साथ ही एक बड़ा अर्न, जिससे निकला एक ब्राइट लाइट। और फिर हमने पहली बार पर्पल लाइटिंग में पर्पल ग्लव्स के साथ असली अंडरटेकर को देखा। मैच तो काफी एवरेज था, मगर फिर भी एक अनोखा एक्सपीरियंस था दो अंडरटेकर को एक साथ देखना। 2 टूमस्टोन्स देने के बाद फाइनली असली अंडरटेकर ने टेड डिबियासी के फर्जी अंडरटेकर को हरा दिया और कैस्केट में बंद कर दिया। और फॉर्चुनेटली हमें बाद में वो कभी दिखाई नहीं दिए। कौन थे ये फेक अंडरटेकर?
फेक अंडरटेकर दरअसल रेसलर ब्रायन ली थे, जो कि उस वक्त रियल लाइफ में अंडरटेकर के दोस्त थे। आई थिंक उन्होंने अंडरटेकर का स्टाइल अच्छी तरह से अपनाया था, इतना कि जब 1994 में अक्षय कुमार के मूवी खिलाड़ियों के खिलाड़ी में ब्रायन ली ने अंडरटेकर का रोल परफॉर्म किया तो किसी ने नहीं समझा कि वो असली अंडरटेकर नहीं है। जी हाँ, अक्षय कुमार के साथ हमें जो इस मूवी में दिखाई दिए वो फेक अंडरटेकर थे। ब्रायन ली बाद में जेम्स के नाम से WWE में वापस आए, पर कुछ खास नहीं कर पाए। और असली अंडरटेकर तो आप जानते ही है, एक लिमिटेड मूव सेट वाले ज़ॉम्बी जैसे कैरेक्टर से कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हुए अंडरटेकर बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। तो ये थी कहानी समरस्लैम 1994 की अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर मैच की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।